हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां पार्ट है। और आपको पता है कि सभी तरह के एग्ज़ाम के जो पूर्व में आए हुए प्रश्न हैं और साथ में जो संभावित प्रश्न हैं, और ये जो चैप्टर चल रहा है संघीय कार्यपालिका था 9th का, ये संघीय विधायिका है। संघ की कार्यपालिका और ये संघ की विधायिका 10वां पार्ट, इसमें अभी कुछ छूटा हुआ है तो इसको हम ले लेते हैं। और इससे पहले कि हम प्रश्न शुरू करें, आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का बटन दबा देंगे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ में अपने दोस्तों को और अपने जो ख़ास हैं उन सबको, आप फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, लाइक कमेंट करें। आपके जो सुझाव हैं मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जो अच्छा सुझाव है वो आप हमें ज़रूर दें। और बेहतर करने के लिए हम आपसे सुझाव मांग रहे हैं और आपका सुझाव स्वागत योग्य है, तो आप ज़रूर सुझाव देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं ये 10वां पार्ट संघीय कार्यपालिका। ये मैं शॉर्टकट लेकर के नहीं चलना चाहता हूँ, आप जानते हैं हम चाहते हैं कि थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि वो हमेशा काम आएगा, किसी एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं और एक मुर्गा 10 जगह हलाल नहीं होगा। एक ही बार अच्छे से पढ़ लिया जाए, थोड़ा पढ़े, बढ़िया से पढ़े। एक ही वीडियो को 30 मिनट 35 मिनट बढ़िया से आप सुने, बार बार रिपीट करें और प्रैक्टिस करें। तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, वीडियो जहाँ 10 होती तो 15 हो जाएगी, लेकिन हमें 15 वीडियो में पॉलिटिकल साइंस पूरा आ जाएगा और आप 6-7 घंटे में पूरा पॉलिटिकल साइंस एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहतरीन मौका है, और हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे जो पूर्व में लगभग पूछा गया है। अब यह है कि किनको फ़ायदा होने वाला है इन प्रश्नों से, तो जो आईएएस के एस्पिरेंट है उनको भी फ़ायदा होने वाला है, वो भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। आईएएस के जो एस्पिरेंट है, पीसीएस के जो हैं कंपेटिटर, वो भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। सीडीएस के विद्यार्थी, एनडीए के विद्यार्थी, और नेट के जो पॉलिटिकल साइंस में नेट की तैयारी कर रहे तो उनको भी फ़ायदा होगा नेट में। और आर्मी, पुलिस, लेक्चरर, एलटी, टीईटी, बीए, डीएलएड, ये सारे एग्ज़ाम, ग्रुप सी से रिलेटेड एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे, बैंकिंग, सारे विद्यार्थी एज ए होल किसी को नहीं छोड़ा है। सारे प्रश्नों को हमने टॉप टू बॉटम समाहित किया है, और आप अगर बेहतर तरीके से इसको, मैं कहता हूं कि कम से, अगर ये वीडियो जो 15 बनेगी, इन 15 वीडियो को अगर आप 10 बार सुन ही लें तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन पे मैं खड़ा उतरूँ। और चलिए हम शुरू करते हैं। इस 15 वीडियो को अगर आप 10 बार सुन लेंगे तो पॉलिटिकल साइंस ऐसे भी आपका मजबूत हो जाएगा। उतारने की बात तो छोड़िए, अगर आप 15 वीडियो को 10 बार सुन लेते हैं, ये 5 दिन का खेल है, मात्र 5 दिन में आपका पॉलिटिकल साइंस बेहतरीन हो जाएगा। लिख करके अगर आप सुनते रहेंगे तो कहना ही नहीं है, वो और बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? आईएएस का प्रश्न है, और ऑप्शन देते हैं कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ, भीलवाड़ा। 5 सेकंड। लद्दाख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर है? पीसीएस का प्रश्न है। 5 सेकंड। 1971 की जनगणना के आधार पर है। लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई वो है, यूडीएलडीए का प्रश्न है। 5 सेकंड। 552। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपीपीसीएस। जीवी मावलंकर।
लोकसभा चुनाव का कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सकता है कितना मत। ऑप्शन देता हूं, वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/6, कोई नहीं। 5 सेकंड। वैध मतों का 1/6 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, इतना चाहिए। वैध मतों का 1/6। और लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु 5 सेकंड 25 वर्ष पहले भी गुजर चुका है और इससे घबराइएगा मत। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है यूपीपीसीएस? 1 घंटा। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, ऑप्शन देखिए यूपीपीसीएस, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपरोक्त सभी। 5 सेकंड। उपरोक्त सभी, इन तीनों आधारों पे लोकसभा की बैठक स्थगित हो जाती है। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित किए गए हैं? राजस्थान में 25। और लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है यूपीपीएसएस? असम तथा मध्य प्रदेश। निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत है, मतलब सही को चुनना है लोकसभा में सीटों के आवंटन को लेके, तो ये भी आ जाता है। आंध्र प्रदेश में 42 सीट है, पंजाब में 13 है और पश्चिम बंगाल का भी 42 है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? पीसीएस का प्रश्न है। ऑप्शन देता हूं, 1949, 1952, 1950, 1954। 5 सेकंड। 1952। हमें संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल ऑप्शन है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का विषय नहीं है, समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा समाप्त नहीं होती है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 उसके सदस्य नियुक्त होते हैं, वो चुन के आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कहाँ से? 5 सेकंड। राज्य की विधानसभाओं द्वारा। और आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? सदस्य संख्या, राज्यसभा में सदस्य संख्या आईएएस में पूछा हुआ है, राज्यसभा में सदस्य संख्या इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित का मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18, अब पश्चिम बंगाल में 16 सीट राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? पीसीएस का 6 वर्ष। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? पीसीएस। 5 सेकंड। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पता है आपको, बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? डायरेक्ट आंसर, संसदीय स्वीकृति से पूर्व उसको राष्ट्रपति व्यय कर सकता है। और लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। पीसीएस का प्रश्न है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष किस प्रकार की प्रक्रिया है? मनोनीत, चयनित, निर्वाचित, नियुक्त। आईएएस का प्रश्न है। 5 सेकंड। चयनित।
कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन वित्त सचिव भी करता है। और आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वो क्या है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। आगामी वर्ष के बजट के पूर्व इकोनॉमिक सर्वे। और नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है किस सदन में? पीसीएस का प्रश्न है। 5 सेकंड। लोकसभा में। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? और देखिए आप इसको, ऑप्शन नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, उपर्युक्त में से किसी का नहीं। किसी का नहीं सही आंसर है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे एक वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? अच्छा प्रश्न है। 5 सेकंड। 14 दिन तक रख सकती है रोककर वित्त विधेयक के राज्यसभा, उसके बाद कुछ नहीं कर सकती। और नेक्स्ट लेते हैं, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया जाता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो ये सीमित किया है स्थगन प्रस्ताव को। पीसीएस का प्रश्न। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? 5 सेकंड। लोकसभा स्पीकर को। ये पीसीएस का प्रश्न है। भारतीय संसद का सचिवालय है, ऑप्शन देखिए, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? देखिए गौर से, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, आकलन समिति, सरकार की आश्वासन समिति। आकलन समिति में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? कहाँ पे होती है आम बहस? द्वितीय वाचन में होती है। कई प्रक्रिया है, तो द्वितीय वाचन में आम बहस होती है। नेक्स्ट, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल क्या है? पहले भी गुजर चुका है। 5 सेकंड। प्रश्न उत्तर सत्र। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी भी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? आईएएस का प्रश्न है। 5 सेकंड। बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। किसी को बोलने का अधिकार दे सकता है और किसी को रोक सकता है।